नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए कुरुक्षेत्र युद्ध की एक मार्मिक एक कथा है जिसके बारे में आज आपसे बात करते हैं। एक बार की बात है कि युद्ध आरंभ होने वाला था, उसके पूर्व सब युद्ध के मैदान की तैयारियों में लगे हुए थे। पेड़ उखाड़े जा रहे थे, वो हाथी जो है पेड़ उखाड़ने का कार्य कर रहे थे। पेड़ उखाड़ते समय ही वहाँ पर एक गौरैया का घोंसला था, वो घोंसला भी पेड़ से गिर पड़ता है, लेकिन गौरैया के 4 नन्हे बच्चे नीचे आ जाते हैं। अब गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती है, तभी देखती है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। गौरैया तुरंत उनके पास पहुँचती है, प्रणाम करते भगवान से कहती है, भगवान मुझे और मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि युद्ध आरंभ हो जाएगा कल से और ये राउंड दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मैं कोई नियत का नियंता नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, भगवान मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपके शरण में हूँ, आपके पास आ चुकी हूँ। अब आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ और आपकी शरण में आ सकती हूँ। भगवान को सोचते भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा करना कि तुम अपने घोंसले में 20-21 दिन का राशन रख लेना, 20-21 दिन के लिए खाना खाने के लिए। और गौरैया उनको प्रणाम करके निकल जाती है। अर्जुन ये दोनों लोगों की वार्ता को जो है समझ भी नहीं पाते हैं और चीज़ें समाप्त होती हैं। अगले दिन युद्ध आरंभ होता है। युद्ध आरंभ होने के पहले भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि मुझे अपना, मैं भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन से कहते हैं कि मुझे अपना गंडी मुझे दो। वो कहते हैं, अरे भगवान आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। उन्होंने नहीं मुझे दो। वो लेते हैं और एक निशाना लगाते हैं हाथी के ऊपर। हाथी से निशाना चूक जाता है और वो निशाना हाथी के गले में बंधी हुई जो घंटा होता है उस पर लगता है। घंटे से चिंगारी निकलती है, घंटा टूट जाता है। अर्जुन आश्चर्य होते हैं कि भगवान का निशाना चूक गया। उनका नहीं भगवान क्या मैं ट्राई करूं। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, नहीं आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस रखिए अपना काम आरंभ करिए। युद्ध आरंभ होता है, घनघोर युद्ध होता है, सैकड़ों हजारों लाशें चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं। युद्ध के समापन के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर युद्ध मैदान में विश्राम कर रहे होते हैं। देखते हैं इधर उधर तमाम सारी लाशें, घोड़े सब पटे पड़े हैं। तभी जो है श्री कृष्ण जी एक घंटे की तरफ इशारा करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, क्या ये घंटा तुम उठा सकते हो मेरे लिए। अर्जुन ने कहा, ये बहुत साधारण सी बात है, क्यों नहीं उठा सकता हूँ मैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा, ये वही घंटा है जो उस हाथी के गले में था, जो उस समय गिर गया था। तो अर्जुन जाते हैं, उसको फटाक से उस घंटे को जैसे ही उठाते हैं, देखते हैं गौरैया और उसके 4 युवा बच्चे नन्हे उससे बाहर आते हैं। भगवान के शरण में जब आप चले जाते हैं, जिंदगी में भी यही होता है। ये चीज़ देख करके अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान कैसे आपने इनकी रक्षा करी है इस पूरे घनघोर युद्ध के बीच में। और ये सत्य भी है, कितनी भी विषम परिस्थिति, विकराल परिस्थिति हो, यदि ईश्वर की आप शरण में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पाल बाका भी नहीं होना है। आपको ईश्वर कैसे बचाता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, ये अब आप उस पर छोड़ दीजिए। जिस समय आप संपूर्ण समर्थन में चले जाते हैं, उस समय वो जिम्मेदारियां भगवान की, मतलब ईश्वर की खुद हो जाती हैं कि वो आपकी मदद कैसे करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी खाली थॉट तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर की शरण में रहना सीखिए।